बबलू भाई, अब आप बॉल पकड़ कर दिखाएं। ये ओहो अभी बताता हूँ। बबलू भाई, ये क्या कर दिया? मैंने जानकर नहीं किया। अब क्या होगा फैजान भाई? कुछ नहीं होगा, बस डंक लगेंगे, डंक। चलो साथियों, इन्हें मजा चखाते हैं। ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, देख लेंगे इन्हें भी। अरे बबलू भाई, छत्ते की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं छत्ते की तरफ नहीं भाग रहा, मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ। बचाओ बबलू भाई, बचाओ बचाओ। भाग गए बच्चे, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। फैजान भाई क्या पढ़ रहे हैं? मेरा मुंह। गुलाम रसूल भाई ने बताया था, अगर कोई जानवर काट ले तो कुरान पाक की ये आयत अब रमू अमरन फइन्ना मुबरिमून 11 बार पढ़कर काटने की जगह पर दम किया जाए तो इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों को किसने बताया? फैजान भाई ने बताया था, और इस मौके पर मुझे अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद आ गई कि जो किसी मुसीबत ज़दा की ताज़ियत करेगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत के जोड़ों में से 2 ऐसे जोड़े पहनाएगा जिसकी कीमत दुनिया भी नहीं हो सकती। सुबहान अल्लाह। मगर फैजान भाई, आप कैसे दोस्त हैं? आपको उन मक्खियों से मुकाबला करना चाहिए था और अपने दोस्त को बचाना चाहिए था। अरे भाई, मैं इतनी सारी मक्खियों का अकेले मुकाबला कैसे करता? तो फिर हम सब मिलकर उन मक्खियों को सबक सिखाते हैं। मगर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। साथियों, इधर देखो। यस। तो भाइयों, सब तैयार हैं? जी, हम तैयार हैं। मैं जैसे ही कहूँ तो नुमान भाई, आपने छत्ते पर डंडा मारना है। साथियों, आज आपकी जाबाजी का इम्तिहान है। हम सर धड़ की बाजी लगा देंगे, दुश्मनों को मजा चखा देंगे। यस सर। चलो साथियों। ये नुमान भाई, ऐसा मत करें। सर, ये बच्चा कौन है? इसे भी देख लेंगे। मुझे तो ये इनका दोस्त लग रहा है। ड्रेसिंग से तो ये अच्छा बच्चा लग रहा है। देखते हैं ये क्या बात करता है। नोमान भाई, ये हिमाकत वाला मशवरा आपको किसने दिया? फरमान भाई ने। और आप सब लोग यहाँ शहद की मक्खियों से जंग करने आए हैं? ये देखिए गुलाम रसूल भाई, इन मक्खियों ने मेरा क्या असर किया है। ये शहद की मक्खियाँ आमतौर पर बिला वजह किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाती। जरूर आपने कोई शरारत की होगी। गुलाम रसूल भाई, बबलू भाई से गलती से इस शहद के छत्ते पर बॉल लग गई थी। बस फिर मक्खियों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। हमें शहद के छत्ते से दूर रहना चाहिए। शहद की मक्खियाँ अपने घर की हिफाजत करती हैं, जैसे हम हिफाजत करते हैं। अब इसमें इनका क्या कसूर है? और ये शहद की मक्खियाँ हम इंसानों के लिए शहद तैयार करती हैं। इस पर तो हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि हम इन्हें नुकसान पहुँचाएं। और फिर ये मक्खियाँ दिन रात मेहनत करके फूलों का रस चूसती हैं और इस रस से शहद बनाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 44 लाख से 60 लाख फूलों के नेक्टर से तकरीबन 1 किलो शहद बनता है। और अगर मौसम अच्छा नहीं फूलों के एतबार से, और फूल बहुत दूर दूर भी हैं, और दीगर फैक्टर्स भी इतने फेवरेबल नहीं, तो 15 से 20 मिलियन फूलों तक भी ये तादाद पहुंच जाती है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। सोचिए कितनी मेहनत के बाद हमें ये शहद हासिल होता है, और फिर ये शहद तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कुरान पाक में शहद के बारे में इरशाद हुआ है, फीही शिफाउल लिन्नासी, यानी इसमें लोगों के लिए शिफा है। और शहद का इस्तेमाल तो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद तो वाकई मजे का होता है। मगर अम्मी अब्बू से पूछ कर ही हमें शहद को इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारी मक्खियों, सॉरी, आइंदा मैं आपको तंग नहीं करूँगा। ये गुलाम रसूल तो वाकई अच्छा बच्चा है। चलो साथियों, वापस चलते हैं, हमने इन्हें माफ किया।
और शहद की मक्खियाँ ही नहीं बल्कि हमें सारे ही बेज़बान जानवरों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी अमल से इन्हें कोई तकलीफ ना पहुँचे। इंशाअल्लाह।